गाना नहीं आता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो पुनिया साहब किसानों ने तो नारायण मिल गए, नारायण मिल, लेकिन कहते परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। तो जब कोई भी दिक्कत आ जाएगी, हमने भी एक हिम्मत सी होगी ताकि महाराज जी है जावांगे, तैयार बैठे हैं हमारे। तो महाराज जियों से अगर वो हमारे को मौका देंगे तो बिल्कुल हम सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान करने के लिए तैयार है जी। हाँ, यहाँ मैयड़ में काट देंगे लट मैयड़ में। उनकी आलोचना करते थे, अब वो क्या कहेंगे? पहले वो कहते थे वो अंदर क्यों है, अब तो बाहर भी आ गई। अब उनके पास कहने को क्या बचा है? देखो पुनिया साहब, आलोचना करने वालों, जो आलोचना करने वाले हैं ना, वो तो आलोचना करेंगे ही। उनके और आलोचना भी उन्हीं की होती है जिनमें कि कुछ होता है, जिनमें कुछ पावर होती है। हाँ, वो तो उनका तो आप कुछ भी दे दो तो भी मतलब ना जो बस जो बारे में ज्यादा मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। हाँ, ये अपना सही काम करने लग रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करूं साथियों, संत रामपाल जी जेल से बाहर आ गए हैं। जब वो जेल के अंदर थे, किसान यूनियनों ने बुलंद आवाज में कहा था कि वो जेल से बाहर आने चाहिए। और ऐसे एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हास्य के कार्यक्रम में बहुत पुरजोर आवाज में कहा था कि संत जी का स्थान जेल के अंदर नहीं, बाहर है जनता के बीच में। तो हमारे साथ हैं जोगेंद्र मैयड़ जी, किसान नेता हैं और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। तो सबसे पहले तो ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है जी। पुनिया साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से, जोगेंद्र मैयड़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा संत रामपाल जी ने बहुत अच्छे काम किए जी, और निरंतर डिमांड थी कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आने चाहिए। अब वो बाहर आ गए, कितनी खुशी है आप लोगों को? पुनिया साहब, महाराज जी बाहर आए हैं ना, मतलब मेरे नहीं, पूरे किसानों के और मजदूरों के, सबके पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग ही खुशी देखने को मिली है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका कारण है, देखो जेल में बैठे बैठे उन्होंने, जब हमारा पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं नहरें टूट गई, तो उसके अंदर उन्होंने जेल में बैठे बैठे कहा, आदेश दिया भाई मेरे किसान सरदारी आज मुसीबत में है, और आप उनके अनुयायियों को भेजा, वे जाइए और जहाँ जहाँ भी ज़्यादा पानी है वहाँ पे आप उनको मोटर दे के आइए, आप उनको पाइप दे के आइए, बिजली की तार दे के आइए। और उन्होंने वहाँ से भिजवाई, और मेरे ख्याल से तो 400-500 गांवों में मतलब कई करोड़, मैं मोटा मोटी सी अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि कम से कम 400-500 करोड़ रुपए लगा दिए होंगे अंदाजा सा। अच्छा जी। और सारे गांव में जहां जहां भी हम जाते थे, बोले भाई ये पाइप मोटर, बोले ये रामपाल महाराज ने भिजवाई, बोले ये भाई ये बिजली की तार भी रामपाल महाराज ने। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वहां से ही भांप लिया भाई मेरी किसान सरदारी घोर मुसीबत में है, और उन्होंने पाइप भेजी, मोटर भेजी, तारें भेजी, और उसके साथ साथ एक बात और भी नई जोड़ दी उन्होंने, भाई ये पंचायतों को सौंप के आनी है। हाँ। पानी निकालने के बाद परमानेंट पंचायतों को सौंपनी है। सरकारें क्या कर रही थी, सरकारें तो जहाँ जहाँ भी थोड़ी सी मोटर, थोड़ी सी पाइपें लगाई और उसके अंदर वो वापसी ले गए। हाँ। और इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, भाई ये जब भी कभी किसान का फिर कोई दिक्कत आए तो इनको परमानेंट लगा दो, और अपना बटन दबाना है सिर्फ आपने आगे, फिर कभी जब परमात्मा और ज्यादा बरसा और अपना पानी साथ के साथ निकाल दो, ताकि ऐसी समस्या ना आए जो अब की बार आए। ठीक बात है जी। देखिए, संत और भी हैं, मंत और भी हैं, डेरे और भी हैं। अभी एक संत और जेल से छूटे थे कुछ दिन पहले, उनका तो इतना चर्चा नहीं था, इनका इतना ज्यादा चर्चा क्यों है? पुनिया साहब, वैसे तो देखो, हम ये जो ये देश के अंदर पाखंड और ढोंग फैला रखा है, उनके हमें खिलाफ, लेकिन ये जो महाराज है रामपाल महाराज जी, इनमें एक क्वालिटी पाई गई, इनमें एक सच्चाई पाई गई, और इन्होंने
करोड़ों रुपए बोरी के मुंह खोल दिए किसानों के लिए। और वो जो और दूसरे जो और महाराज है, संत है, वो तो बोरी का मुंह खोलने भरण लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, भरण लग रहे हैं और वो पता नहीं, वो कहीं भी किसी का कोई काम नहीं आते। तो इसलिए इन महाराज के प्रति हमारी जो आस्था बढ़ी है और विश्वास बढ़ा है। गांव गांव के अंदर रामपाल महाराज के अपने जयकारे लग रहे हैं। और एक गाना नहीं आता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो पुनिया साहब, किसानों ने तो नारायण मिल गए। नारायण मिल गए, और क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप मतलब उनमें एक नारायण की छवि देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की छवि देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं जी। देखो, नुका अगर डूबते को तिनके का सारा, अगर कोई आदमी डूबता हो और कोई आदमी उसको बचा ले, तो उससे बड़ा परमात्मा और उसके लिए और क्या हो सकता है। ठीक बात है। किसान की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अगली जो फसल की बिजाई थी वो नहीं होनी थी, और सारा पानी निकलवा दिया, पानी निकल गया और बिजाई करवा दी। तो बताओ, इससे बड़ा और परमात्मा का अवतार क्या हो सकता है। उदाहरण भी क्या हो सकता है जी, परमात्मा उदाहरण और क्या हो सकता है इससे बड़ा। बिल्कुल, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। अच्छा, जो अब ये जेल से बाहर आए हैं, लोगों में एक अद्भुत खुशी है। क्या लगता है कि इनका माहौल अब जनता में धीरे धीरे काफी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। जिस हिसाब से लगे हुए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने काम करके दिखाए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ प्रिया साहब, सरकार ने देरी कर दी। 11 साल, इतना बड़ा रोड़ा नहीं आया था। और जो सरकार ने इतनी बड़ी सजा दी, जिसने 11 साल तक इन्होंने इनको अंदर रखा। हाँ, ये तो 11 महीने में ही निपट जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा लेट कर दिया। लेकिन कहते परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। चलो, अब निकल गए, बाहर आ गए, और जेल में बैठे बैठे भी हमारी मदद करी, किसानों की मदद करी। और अब मेरे ख्याल से तो ये बाहर आ गए हैं, तो अब तो बाहर ही रहेंगे। जमानत पे आए हैं। लेकिन हम तो ये सरकारों से अब भी, हमने तो पीछे भी बोला था वहाँ आसी के अंदर, भाई इतने जो अच्छे काम किए हों जिस महाराज ने, तो उनको तुरंत प्रभाव से सरकारों से हमने निवेदन किया था, भाई रामपाल महाराज जी को तुरंत प्रभाव से जेल से बाहर निकाला जाए। तो अब भी मैं कहता हूं कि ये सारा इनका तुरंत प्रभाव से, अब भी ये जो फैसला पेंडिंग बचा हुआ है, वो सारा 11 साल का क्या मतलब होता है। 2 साल में केस फारिग हो जाए, 3 साल में हो जाए, अब भी वो जो भी मामला है वो निपटा के इसको, इनको क्लियर जमानत की बजाय बिल्कुल क्लियर बाहर निकाला जाए। ऐसे ऐसे संत महात्मा, हाँ, बिल्कुल परमानेंट बरी किया जाए जी। अच्छा, बड़ी डिमांड है आपकी। बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल है जी। इसमें कोई हमारे जब कोई भी दिक्कत आ जाएगी, हमने भी एक हिम्मत सी होगी ताकि महाराज जी जावांगे, तैयार बैठे हमारे। तो आपको एक और बात बताऊँ, गांव के अंदर ऐसे ही बैठते नहीं है जैसे 10-12-15 आदमी, तो उनके अनुयायी थे 2-4। तो जगह करने लगे, एक भाई ने कहा, अरे चल वो अपने तेरे महाराज पता है, अपना कुछ पाइप मोटर दुआ लिया भाई। अरे बस एक बार वैसे बोले चलो भाई, एप्लीकेशन से दे के आए थे। एक हफ्ते के अंदर 4-5 तो गाड़ियां आ गई पाइपों की। एक गाड़ी कम से कम भी 5-6-7 मोटरें आ गई, तारें आ गई, इतना सामान आ गया पुनिया साहब। मतलब सारा गांव इकट्ठा होके ने उनका जो भी पुचाके गए उनका सम्मान किया, और सारा गांव ने पानी निकाला। सारे गदगद हो गए, खुश हो गए जी। तो क्या आपकी यूनियन भी उनको सम्मान करने का कोई मौका? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात नहीं हम महाराज जियों से, अगर वो हमारे को मौका देंगे तो बिल्कुल हम सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान करने के लिए तैयार है जी। हाँ, यहाँ मैयड़ में गाड़ देंगे लट, मैयड़ में। हाँ जी, आपने ये तो मशहूर है हमारी तो जगह। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत ऐतिहासिक जगह है। हाँ जी। जाट आंदोलन की बात हो चाहे अन्य आंदोलन की बात हो, हाँ, मैयड़ तो बहुत मशहूर है जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो यहीं लगाएंगे जी, टेंट यहीं लगा देंगे, यहाँ बुलाएंगे, पूरे सम्मान करेंगे। और यहाँ आसपास के जितने भी गांव गुआंडों के जितने आसपास के सारे जहाँ भी उनकी पाइप और मोटरें पहुंची है, सारे को निमंत्रण देंगे, सारे भागे पहुंचेंगे, बिल्कुल सारे आएंगे।
अच्छा, ये कुछ लोग आलोचना करते थे, अब वो क्या कहेंगे? पहले वो कहते थे वो अंदर क्यों है, अब तो बाहर भी आ गई, अब उनके पास कहने को क्या बचा है? देखो पुनिया साहब, आलोचना करने वालों, जो आलोचना करने वाले हैं ना, वो तो आलोचना करेंगे ही। उनके और आलोचना भी उन्हीं की होती है जिनमें कि कुछ होता है। जिनमें कुछ पावर होती है। हाँ, वो तो उनका तो आप कुछ भी दे दो तो भी मतलब ना जो बस जो उनके बारे में ज्यादा मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। हाँ, ये अपना सही काम करने लग रहे हैं और भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही कोई भी दिक्कत कोई आई तो तैयार खड़े। और एक चीज और बताऊं मैं अपने इसके साथ साथ, जो गांव के अंदर एक और चीज हमने देखने को मिली है, जो भी ऐसा है गरीब आदमी है उनके मकान भी बनाने के लिए लगे हुए। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं मतलब खुद सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, मैंने मेरे गांव से जो भी गरीब और ऐसे आए थे उनके नामों की लिस्ट भेजी है। हाँ, यहाँ भी आएंगे वो सर्वे करने के लिए। अच्छा, तो ये भी एक अलग से खुशी देखने को मिली, जो गरीब और ऐसे आए आदमी है उसका मकान, और ज्यादा दिन नहीं 6 महीने चर्चे लगे, 10-15 दिन में बना बनो के कहाँ, एक हफ्ते में। जी, एक हफ्ते में मकान नक्की। तो एक और ये चीज भी बड़ी अच्छी लगी महाराजियों की हमने, और ये जो चला रहे हैं मुहिम। और मकान के साथ जोगिंदर भाई सारा सामान, बच्चों की शिक्षा, कॉपी, किताब, पेन, सारा राशन सब कुछ दे रहे हैं। अकेला मकान ही नहीं। अच्छा जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, हमारे भाई किसान नेता जोगेंद्र मायड़ जी। और भाई साहब का साफ साफ कहना है कि संत जी की जगह बाहर थी और वो सही जगह पे आ गए हैं। बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार को सारे मामले रफा दफा करके बरी कर देना चाहिए। कोई किंतु परंतु बची नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत विरला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने ये भी कहा है, ये सुरेश कोथ जी इन्हीं की किसान यानी उसके यूनियन के नेता हैं, अगर संत जी ने हमारे को मौका दिया तो हम बड़ी खुशी खुशी के साथ सम्मानित करने का भी काम करेंगे। और सम्मानित संत जी नहीं होंगे, संत जी को सम्मानित करके हम खुद सम्मानित होंगे, हमारी यूनियन सम्मानित होगी, ऐसा इनका कहना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए राम राम।